हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परुथी ट्यूटोरियल्स और मैं हूं आपका दोस्त सागर परुथी। मेरे चैनल पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिलेंगे और हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। इन द स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इनडिटर्मिनेसी होती क्या है। इनडिटर्मिनेसी में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर 2D स्ट्रक्चर देयर आर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। वर्टिकल फोर्स का सम 0, मोमेंट का सम अलोंग एक्स वाई 0 एंड अलोंग वर्टिकल एक्सिस फोर्स का सम 0। और इन 3D हमारे पास 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, fx0, fz0, fy0 और 3 एक्सिस पे मूवमेंट 0 होना। अब हमारे पास जो इसके अंदर सपोर्ट्स होते हैं वो 3 तरह के आपके पास सपोर्ट हैं, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन बनती हैं? फिक्स सपोर्ट के अंदर 3 रिएक्शन बनती है। एक बनती है वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक आपके पास इसके अंदर आती है मूवमेंट। इन केस ऑफ हिंज हमारे पास 2 होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और इन केस ऑफ रोलर देयर इज ओनली 1 वर्टिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट हमारे पास जब हम इनडिटर्मिनेसी निकालते हैं, पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालो या काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालो या फिर टोटल इनडिटर्मिनेसी निकालो। जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है इट कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 पार्ट्स, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। एक्सटर्नल जो हमारे पास होती है दैट इज ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शंस एंड इंटरनल जो होती है वो है इंटरनल शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो होती है। फिर हमारे पास है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। इट इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, नॉन जीरो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीके। इनको करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलों को याद करना है। स्टैटिक के लिए बीम के केस में जो फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल का दैट इज r-3 एंड इंटरनल 0 होती है। और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला 3j-r। जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर्स करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल का फॉर्मूला r-3 एंड उसमें कितने क्लोज लूप बनेंगे उसको 3 टाइम्स करेंगे तो इंटरनल मेरे पास निकल जाती है। इन केस ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी फ्रेम के केस में हमारे पास 3j-r जब एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं, बट जब एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं कंसीडर कर रहे तो 3j-r-m। m यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स है, j यहां पे नंबर ऑफ जॉइंट्स है। इन केस ऑफ ट्रस हमारे पास फॉर्मूला एक्सटर्नल का r-3 एंड इंटरनल का m-2j-3 एंड काइनेमेटिक का 2j-r। अब कहीं स्ट्रक्चर्स में इंटरनल हिंज भी होते हैं। जिस स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज होता है उसका फॉर्मूला रहता है DSE। जितनी एक्सटर्नल हम निकाल चुके हैं इन 3 फॉर्मूलों से उसमें से हमें माइनस करना है m-1। और m- आपके पास क्या होगा? m- इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइंट विद दिस हिंज। उसके बाद हमारे पास जो डीके अगर हमें निकालना है वो हमारे पास डिफरेंट केसेस के लिए डीके की वैल्यूज हम सीधा लर्न कर सकते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड डीके काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी जो होती है वो 0 होती है। हिंज में आपके पास ऑलरेडी कितने होते हैं? हिंज में आपके पास ऑलरेडी 2 सपोर्ट रिएक्शन होती हैं। उन सपोर्ट रिएक्शन के अलावा जो एक चीज बची वो थी मूवमेंट, वो उसका काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी बन जाएगा। रोलर के केस में काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी 2। अगर हिंज में 2 मेंबर कनेक्ट हैं तो दोनों मेंबर पे एक काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी आएगी, वहां पे 2 आंसर आ जाएगा। अगर हिंज 3 मेंबर के साथ कनेक्ट है तो 3 आएंगी, यहां पे वैल्यू 3 आ जाएगी। फ्री एंड के केस में इन केस ऑफ कैंटिलीवर अगर एक एंड फ्री हो तो वहां पर इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू 2 होती है। उसके बाद हमारे पास जितने भी यहाँ पे मैंने R यूज किया है वो हमारा नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कंपोनेंट है, और जहां पर मैंने A यूज किया है वो इंटरनल हिंज का इफेक्ट है इन केस ऑफ फ्रेम m-1। अब हम इन्हीं फॉर्मूलों को जो हमने अभी भी पढ़े उसे करते हुए हम न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमारे पास केस दिया हुआ है एक एंड फिक्स्ड, एक एंड हिंज। हमें निकालना है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। इन केस ऑफ बीम, ये एक बीम का स्ट्रक्चर है, जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है दैट विल बी इक्वल टू जितना एक्सटर्नल होगा प्लस जितना इंटरनल होगा।
जो एक्सटर्नल होता है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू r-3 माइनस m-1, जो भी हमने फॉर्मूले लिखे वहां से हमने ये फॉर्मूला नोट डाउन किया। R इज सपोर्ट रिएक्शन। फॉर दिस हिंज सपोर्ट हमारे पास जो सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 फॉर हिंज, ये R की वैल्यू है, और फिक्स के केस में 3 होते हैं, प्लस 3 फॉर हिंज फिक्स केस, सॉरी ये हमारे पास R की वैल्यू है, -3 माइनस m-। हिंज कनेक्ट कितने मेंबर के साथ है, एक इधर मेंबर है और एक इधर मेंबर है, तो हिंज कनेक्ट है मेरा यहाँ पे 2 मेंबर के साथ, 2 - 1, 2 + 3 5 - 3 -2 - 1, सॉल्व करने के बाद वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद इंटरनल बीम के केस में इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू 0 होती है। इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, ds इक्वल टू dse प्लस dsi, 1 + 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ds की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगी। उसके बाद हम जब dk निकालेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने पढ़ा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इन केस ऑफ हिंज 1 होती है, और अगर हमारे पास इंटरनल हिंज हो तो वहां पे 2 होते हैं, तो हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए सबसे पहले इन केस ऑफ हिंज एक काइनेमेटिक डिटरमिनेसी होती है, और इंटरनल हिंज जब हमारे पास 2 मेंबर को साथ जोड़ रहा हो तो एक वर्टिकल डिटरमिनेसी देगा काइनेमेटिक, और 2 हमारे पास ऐसे बनेगी, तो टोटल 3 बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो डीके की वैल्यू हो गई वो हमारे पास 1 इसकी वजह से हो गई, प्लस 3 इसकी वजह से हो गई, तो यहाँ पर टोटल 4 हो गई। तो डीके का फाइनल आंसर क्या बना, दैट इज 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 2 इंटरनल हिंज दिए हुए हैं बीम के अंदर, और दोनों एंड पे फिक्स सपोर्ट दिए हुए हैं। तो इस केस में सबसे पहले एक टोटल निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और एक्सटर्नल के केस में हमारे पास यहाँ पे 2 हिंज दिए हुए हैं, तो हमारे पास जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला यूज किया दैट इज r-3 माइनस m-1। अब हमारे पास इस केस में 2 हिंज है, इस वजह से 2 बार इंटरनल हिंज का इफेक्ट आएगा, 2 बार मैंने m-1 का फॉर्मूला लगाना है, दोनों बार माइनस के साइन के साथ। r, अब r के केस में हमारे पास यहाँ पर फिर से हम काउंट करेंगे, फिक्स्ड में 3 होते हैं, फिक्स्ड में 3 होते हैं, तो 3 और 3 यहाँ पे कितना आएगी, r की वैल्यू 6 आ जाएगी, -3 माइनस m-। ये जॉइंट कितने मेंबर के साथ कनेक्ट है, एक इधर मेंबर है, एक इधर मेंबर है, तो 2 - 1, फिर ये माइनस का साइन, m-, फिर ये वाला जॉइंट एक इधर मेंबर एक इधर मेंबर, 2 - 1। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद हमारे पास निकालेंगे इंटरनल इंडिटरमिनेसी। इंटरनल स्टैटिक बीम के केस में 0 होती है, एंड एट लास्ट हम दोनों को ऐड करेंगे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 + 0 = 1। फिर हम निकालेंगे फिर से पहले की तरह काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इन केस ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हमें हिंज में जैसे हमने ऊपर सीखा, एक नीचे होता है और 2 ये वाले मूवमेंट्स लगते हैं, एक नीचे 1 2 3 4 5 6। तो डीके की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाती है दैट विल बी इक्वल्स टू 6। अभी हमने बीम के दोनों केस करे। इन नेक्स्ट वीडियो हम ट्रस और फ्रेम की स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में करेंगे, और किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग के अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू।